नंबर 1, पेट की गर्मी को दूर करने के लिए क्या उपाय करें? दरअसल पेट की गर्मी बढ़ जाना एक बहुत ही कॉमन परेशानी है। ऑयली मसालेदार खाने का सेवन करने से अक्सर लोगों को पेट की गर्मी बढ़ने की परेशानी होती है। पेट की गर्मी एक ऐसी परेशानी है जिसमें ऐसा महसूस होता है जैसे पेट में आग जल रही है। पेट की गर्मी की वजह से बेहद बेचैनी और असुविधा होती है। पेट की गर्मी तब होती है जब हमारा पाचन सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट पैदा होती है और पेट में गर्मी बढ़ती है। हमारे पाचन को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत हमारी डाइट की वजह से होती है। हम खाने में जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करते हैं जो पचने में ज़्यादा समय लेते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक खराब डाइट वात, पित्त और कफ बिगड़ने का कारण बनती है। पेट की गर्मी का इलाज करने के लिए आप महंगी दवाइयों का सेवन नहीं करें, बल्कि आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर अपनी इस परेशानी का उपचार कर सकते हैं। दरअसल पेट की गर्मी को दूर करने के लिए आप सौंफ, धनिया और जीरे का सेवन करें। यह तीनों मसाले पाचन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में रामबाण इलाज है। जीरा, धनिया और सौंफ का सेवन पाचन को ठीक करता है और पेट की गर्मी को कम करता है। जैसे नंबर 1, जीरे का सेवन पाचन को दुरुस्त करता है और गैस से निजात दिलाता है। कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि जीरा डाइजेस्टिव एंजाइम को बूस्ट करता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। नंबर 2, धनिया की तासीर ठंडी है, यह पाचन को ठंडा करने में असरदार है। पेट की गर्मी और एसिडिटी को कम करने में धनिया के बीज बेहद असरदार है। नंबर 3, सौंफ एक नेचुरल एंटासिड है जो पाचन को ठीक करता है, ब्लोटिंग को कम करता है और पेट की गर्मी को शांत करता है। नंबर 4, पुदीना अपनी कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है, इसका सेवन करने से पेट की गर्मी कंट्रोल रहती है। नंबर 5, मिश्री की तासीर ठंडी होती है, यह एक नेचुरल स्वीटनेस है जो पेट की गर्मी को कम करने में दवाई की तरह काम करती है। नंबर 2, पेट में जमा गंदगी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? दरअसल बीमारियों की जड़ बनता जा रहा है। कब्ज भी एक ऐसी परेशानी है जो डाइट में फाइबर की कमी, पानी की कमी और तनाव की वजह से पनपती है। हमारी डाइट इतनी ख़राब हो गई है कि हमारी बॉडी से खाने का बचा हुआ पार्ट बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता और आंतों में सड़ता रहता है। आंतों में जमा यह गंदगी आंतों में खतरनाक बैक्टीरिया और टॉक्सिन पैदा करती है जो धीरे धीरे पूरी बॉडी से फैलने लगता है। पेट अगर रोज़ाना सही समय पर साफ नहीं हो तो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी बीमारियां हो सकती है। दरअसल एक्सपर्ट के अनुसार पेट साफ नहीं होने का असर स्किन और पाचन को भी प्रभावित करता है। पेट और आंतों की सफाई करना चाहता है तो कुछ खास हर्ब का सेवन करें। कुछ हर्ब का सेवन करके आप पेट और आंतों की गंदगी को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो पेट की गंदगी को साफ कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, मुलेठी का सेवन पाचन को दुरुस्त करने में बेहद असरदार साबित होता है। मुलेठी एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो पेट की गंदगी को बाहर निकालती है और आंतों को साफ करती है। मुलेठी का सेवन गुनगुने पानी के साथ करें, आपको फ़ायदा होगा। नंबर 2, अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका सेवन पेट और आंतों की सफाई में किया जा सकता है। फाइबर से भरपूर अंजीर का सेवन बाउल मूवमेंट को दुरुस्त रखता है। अंजीर का सेवन आप सूखा भी कर सकते हैं और भिगोकर भी कर सकते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक अंजीर को रात में पानी में भिगो दें और सुबह उसका सेवन करें। आप चाहे तो अंजीर को दूध में पकाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। अंजीर का सेवन करने से पाचन दुरुस्त होगा और पेट में जमा गंदगी भी साफ रहेगी। नंबर 3, त्रिफला जड़ी बूटी आंतों की गंदगी को साफ करने में बेहद असरदार साबित होती है। त्रिफला का सेवन आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को हल्के गुनगुने पानी के साथ करें। आपका पेट साफ होगा और पेट में जमा गंदगी दूर होगी। त्रिफला का सेवन कब्ज से निजात दिलाएगा। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, पेट की आंतों में जमा गंदगी को तुरंत बाहर कैसे निकालें। दरअसल इसमें कोई शक नहीं है कि खुशहाल जीवन के लिए आंत और पेट का स्वस्थ रहना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आंत सभी बीमारियों का प्रवेश द्वार है। पेट में जमा गंदगी छोटी से लेकर बड़ी सैकड़ों बीमारियों को जन्म दे सकती है। आंतों का कामकाज सुस्त होने से कई दिन की गंदगी अंदर ही फंसी रह सकती है। इससे आंतों में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं। बहुत से लोग अक्सर पेट साफ नहीं होने की वजह से परेशान रहते हैं। कब्ज, गैस, बवासीर, पेट भरा भरा रहना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, पेट फूलना, उल्टी या मितली महसूस होना, पेट में दर्द, भूख में कमी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पेट में गंदगी जमाने या विषाक्त पदार्थ इकट्ठा होने की वजह से महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा पेट और पाचन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या आपको कमजोरी, शरीर में खून की कमी, पोषक तत्वों की कमी, चेहरे की रंगत उड़ना, ब्लड प्रेशर और दस्त जैसी समस्याएं दे सकती है। पेट और आंत की सभी समस्याओं की असली जड़ कब्ज है। पेट और पाचन को दुरुस्त रखने के लिए कब्ज को तोड़ना जरूरी है।
पाचन को मजबूत और आंतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, आपको अपने खाने में फाइबर से भरे खाद्य पदार्थों को अधिक शामिल करना चाहिए, क्योंकि घुलनशील फाइबर आंतों की परत को नम करने में मदद करता है, जिससे आंतों की गंदगी निकलने में आसानी होती है। इससे आंतों का कामकाज मजबूत बनता है, पाचन बढ़िया होता है और मल नरम बनता है और आसानी से बाहर निकलता है। इसके लिए सेब, ओट्स, साबुत अनाज और फल सब्जियों का अधिक सेवन करें। नंबर 2, एलोवेरा में एंटी फंगस गुण होता है, जो आंतों की परत पर सुखदायक प्रभाव डालता है, उन्हें शांत रखता है। इसके मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और फंगस गुण खासकर कैंडिडा या ईस्ट इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके अलावा यह पाचन में सुधार करता है और कब्ज का नाश करता है। नंबर 3, एसिड रिफ्लक्स वाले लोगों को अक्सर पाचन धीमा होने या खाना नहीं पचने की शिकायत करते हैं। इस समस्या का सबसे बढ़िया इलाज अदरक है, जो मल को बेहतर बनाने में मदद करता है और आंतों में बनने वाली गैस और एसिडिटी को ख़त्म करता है। नंबर 4, पायरेटिक आंत को कामकाज को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की कमी से कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसके लिए अपने खाने में दही, कर्ली सब्जी, घर का बना अचार, मीसो, कैफीन, कंपूचा, साउटकोट जैसे नेचुरल प्रोबायोटिक इस फूड में शामिल करें। नंबर 5, इसके अलावा आपको पेट की जलन और सूजन कम करने के लिए हल्दी और काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। आंतों में अच्छा बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए डेयरी उत्पादों का सेवन बढ़ाना चाहिए। गैस और कब्ज का इलाज करने के लिए सीजनेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेवन करना चाहिए। हड्डी का सूप पीना भी आंतों को स्वस्थ बनाने का अच्छा तरीका है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आंतों को सेहतमंद रखने के लिए कौन से 5 मसाले खाएं। दरअसल आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आंत का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम के 70% कोशिका इसमें मौजूद होते हैं। इसलिए कमज़ोर आंत वाले लोग आसानी से फ्लू का शिकार हो जाता है। इसके साथ ही आंत आपके वजन को बनाने और बिगाड़ने का काम भी करते हैं। आंत में गड़बड़ी का कारण इसमें अच्छे बैक्टीरिया की कमी और ख़राब बैक्टीरिया की अधिकता होती है। दरअसल आंत में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ने से थकावट, पेट दर्द, कब्ज, दस्त, एसिडिटी, सोने में कठिनाई, वजन में अचानक बदलाव, शुगर क्रेविंग का अनुभव हो सकता है। ऐसे में डाइट में उन विकल्पों को शामिल करना चाहिए जो सेहतमंद बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है। अब हम आपको बताते हैं कि आंतों को सेहतमंद रखने के लिए कौन से मसाले खाएं। जैसे नंबर 1, हल्दी आंतों में मौजूद ज़रूरी और फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है। इसमें करक्यूमिन पाया जाता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। ऐसे में इसका सेवन गैस, अपच, अल्सर में फ़ायदेमंद होता है। नंबर 2, अदरक में जिंजरल नामक यौगिक पाया जाता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे पाचन क्रिया प्रभावी ढंग से काम करती है। अदरक के नियमित सेवन से एसिडिटी, गैस, अपच, पेट दर्द के साथ बवासीर और कैंसर से भी बचाव होता है। नंबर 3, जीरा पाचन संबंधी विकार जैसे डायरिया, अपच, गैस, ब्लोटिंग में बहुत फायदेमंद होता है। इसमें थाइमोल नामक तत्व होता है, जो पाचन क्रिया को सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। नंबर 4, पुराने समय से पाचन में सुधार के लिए धनिया का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके सेवन से बाइल एसिड बनता है, जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही इसमें कर्मिनेटिव गुण होता है, जो गैस की समस्या को दूर करने में मदद करता है। आंतों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए धनिया का रोजाना सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 5, दालचीनी में प्रीबायोटिक्स गुण होता है, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसके अलावा दालचीनी में एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं। ऐसे में डायबिटीज़ मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इसका नियमित सेवन करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, पेट की बीमारी लगातार बढ़ने का क्या कारण होता है। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ सालों में पेट की बीमारी लगातार बढ़ रही है। खान पान का सही न होना इसका प्रमुख कारण है। हर उम्र के लोगों में यह समस्या हो रही है। पेट की इस समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेट दर्द अगर लंबे समय तक बना रहता है तो इसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। खुद से इलाज न करें और डॉक्टर को दिखाएं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा आनुवंशिक, शराब के सेवन, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ भी इस बीमारी का कारण बन सकती हैं। पेट की बीमारी को रोकने के लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे, जैसे खान पान को सही रखने की कोशिश करें, फाइबर और प्रोटीन युक्त आहार लें, नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें, शराब से दूरी बनाएं, मानसिक तनाव से बचें, देर रात खाने की आदत बदलें, इम्यून सिस्टम दुरुस्त रखें, ज़्यादा मैदा और तेल वाली चीज़ें न खाएं,
पेट में दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाएं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पेट की समस्या से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दरअसल जब पेट स्वस्थ रहता है तो हम भी पूरे समय स्वस्थ महसूस करते हैं, लेकिन पेट से जुड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ी पूरी दिनचर्या को प्रभावित कर देती है। अक्सर लोगों को पेट से जुड़ी आम समस्या होती है, जैसे पेट में दर्द, ऐंठन, अपच, गैस और कब्ज की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा कुछ लोगों को डायरिया, एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हैं जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। जैसे नंबर 1, पेट में अल्सर होना। दरअसल जिस तरह से मुंह में छाले होते हैं, ठीक उसी तरह पेट के अंदर भी छाले हो सकते हैं। पेट में हुए इन्हीं छालों को पेस्टिक अल्सर कहा जाता है। पेट में दर्द होना, पेट में जलन पेस्टिक अल्सर के लक्षण होते हैं। यह समस्या खराब जीवन शैली, अनहेल्दी डाइट की वजह से हो सकती है। जब पेट में छाले होते हैं तो पेट में बहुत दर्द महसूस हो सकता है। पेस्टिक अल्सर में दर्द ऊपरी, मध्य पेट और पीठ तक जा सकता है। इसमें व्यक्ति को भूख में कमी, सीने में दर्द, जलन, सूजन और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। पेट में अल्सर होने पर आपको उल्टी और एनीमिया का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, पेट का कैंसर। दरअसल कैंसर एक गंभीर बीमारी है। पेट में भी कैंसर हो सकता है। यह कैंसर आमतौर पर पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। पेट का कैंसर कई कारणों से हो सकता है। धूम्रपान करना, शराब का अधिक सेवन, पारिवारिक इतिहास पेट के कैंसर के प्रमुख कारण हो सकते हैं। वजन घटाना, भूख में कमी, मितली उल्टी होना, रक्तस्राव होना, निगलने में कठिनाई होना पेट के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसकी वजह से पेट में दर्द महसूस हो सकता है। नंबर 3, गैस्ट्रोपेरेसिस एक पेट से जुड़ी बीमारी है। इसमें पेट बहुत जल्दी खाली हो जाता है। जी मिचलाना, खाना खाने के बाद उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको थोड़ा सा खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है। पेट में तेज़ दर्द हो सकता है। यह समस्या डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को अधिक ट्रिगर कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, पेट की बीमारी होने पर तांबे के बर्तन में पानी कैसे पिए। दरअसल विशेषज्ञों की माने तो तांबे के बर्तन में रखा पानी पेट की सेहत के लिए वरदान होता है। यदि सुबह की शुरुआत इस पानी से किया जाए तो पेट के तमाम समस्या दूर हो सकती है। सुबह उठते ही बासी मुंह इस पानी को पीना चाहिए। इसके लिए रात को ही इस पानी को बर्तन में भरकर रख दें और सुबह उठकर पिए। तांबे में ऐसे कई तत्व होता है जो पेट के लिए फ़ायदेमंद माने जाता है। रात भर में यह पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन इस पानी या इस बर्तन को किसी लकड़ी की मेज़ या तख्ते पर ही रखें, ज़मीन पर न रखें।